नमस्कार, मैं हूं शुभे और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। बिहार की सियासत में एक बार फिर से भरत मिलाप हुआ, लव कुश साथ आ गए और इसको लेकर बिहार की सियासी गलियारों में काफी सारी चर्चा हो रही है। लगातार इन दोनों के साथ आने को लेकर कई सारी बातें कही जा रही है। बताया तो ये भी जा रहा है कि आने वाले लोकसभा और राज्यसभा चुनाव में इसका बेहद ही अच्छा असर देखने को मिलेगा। लेकिन इन सब के बीच अगर हम सत्तारूढ़ दल के प्रमुख विरोधी यानी कि हम बात करें राजद की, और राजद में भी अगर हम बात करें राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के छोटे लाल यानी कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की, जो फिलहाल राजद के कर्ता धर्ता हैं, तो उनके लिए ये एक चुनौती है। जी हाँ, जैसे ही उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार एक साथ आ गए हैं, अब ऐसे में तेजस्वी यादव की इससे परेशानियां बढ़ेंगी। वो कैसे, जानिए इस पूरी रिपोर्ट में। विधानसभा चुनाव में मामूली फर्क से सत्ता से वंचित रह गए तेजस्वी यादव के सामने नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा की जोड़ी नई चुनौती पेश कर सकती है। राजद के परंपरागत वोट बैंक में असुद्दीन ओवैसी के प्रयासों ने पहले ही सेंध लगा दी है। ओवैसी के असर में कसर था, उनका दायरा क्षेत्र विशेष में सीमित था, लेकिन लवकुश की आबादी के वितरण को देखते हुए नीतीश कुशवाहा के लिए हद निर्धारित नहीं की जा सकती है। कुशवाहा के जदयू में आने से राजद को सबसे बड़ी चुनौती संगठन के स्तर पर मिलने वाली है। 20 से 25 वर्ष पहले जिन्होंने नीतीश कुमार के संघर्ष के दिनों को देखा है, उन्हें बेहतर पता है कि पर्दे के पीछे रहते हुए कुशवाहा ने कैसे संगठन तैयार किया था। तब लालू से अलग होकर नीतीश ने समता पार्टी का गठन किया। कुशवाहा उसके प्रमुख संस्थापकों में से एक थे। उन्होंने तिनका तिनका जोड़कर संगठन में जान डाली। राजद के बड़े कुनबे के बावजूद कुशवाहा जैसा संगठन बनाने और चलाने वालों की कमी है। कुशवाहा के इस तजुर्बे से जदयू फायदा उठा सकता है, जिसका असर राजद पर पड़ना तय है। रालोसपा की जदयू में विलय की घटना बिहार की राजनीति के लिए कोई छोटी बात नहीं, मगर हैरत की बात है कि बात बात पर अपनी राय को खुलकर इजहार करने वाले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस मसले पर अपना मुंह नहीं खोला। राजद के अन्य प्रवक्ता भी चुप रहे। इसका साफ संकेत है कि उपेंद्र कुशवाहा को भला बुरा कहकर तेजस्वी उस समुदाय को खफा नहीं करना चाहते हैं जो विधानसभा चुनाव में कुशवाहा के साथ खड़ा था। तेजस्वी की कोशिश उसे अपनी ओर खींचने की है। जातीय जोड़ तोड़ की राजनीति वाले प्रदेश में विकास का मुद्दा संजीवनी की तरह काम करता है, कमियों को नजरअंदाज कर जीत का नया फॉर्मूला बनाता है। प्रारंभ में समाजवाद के नाम पर अगड़े पिछड़े के नारे ने लालू प्रसाद को बड़ा सहारा दिया था। इसे तोड़ पाना किसी के बूते की बात नहीं दिख रही थी, लेकिन नीतीश कुशवाहा की जोड़ी ने लालू प्रसाद के तिलिस्म को न केवल तोड़ा बल्कि अपनी राजनीति के लिए आधार भी तैयार किया। तो बात करें अगर इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव की, तो जिस तरह इतने अच्छे आंकड़ों के बाद सत्ता से वंचित रह गए तेजस्वी यादव, वो इसलिए क्योंकि ओवैसी ने उनके वोट बैंक यानी कि मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगा दी। अब ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार का साथ आ जाना कहीं ना कहीं बिहार की सियासत के लिए एक बेहद ही शुभ संकेत तो है ही, और साथ ही साथ उनके लिए भी एक फायदे वाली बात है। लेकिन कहीं ना कहीं तेजस्वी की चुनौती इससे कई ज्यादा बढ़ गई है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज नेशन। नमस्कार।